हेलो, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूर्वी सिंहभूम जिला गठन कब हुआ, ये सब जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग झारखंड का मैप को समझते हैं। और झारखंड का मैप से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो झारखंड का मैप को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला के बगल में, मतलब उसके आसपास में कौन से जिले हैं। तो ये सारी चीज आपको जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो झारखंड का मैप है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कौन कौन, मतलब कितने हैं झारखंड के। जो अगर पूछा जाए कि झारखंड के पड़ोसी राज्य, मतलब झारखंड के बॉर्डर से कितने अन्य राज्य अपना बॉर्डर साझा करते हैं, तो 5 आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ आपका यूपी। ठीक है। अब हम लोग ये देखें कि बिहार से कितने जिले, झारखंड के कितने जिले बॉर्डर साझा करते हैं, तो 10। वेस्ट बंगाल से भी आपका 10, उड़ीसा से आपका 4, छत्तीसगढ़ से आपका 4, यूपी से आपका 1। अब बिहार से देखते हैं कि 10 जिले झारखंड के वैसे कौन से हैं। तो यहाँ से आपका मैप भी क्लियर हो जाएगा। तो बिहार से 10 जिले झारखंड के कौन से जिले टच करते हैं, तो यहाँ आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और ये आपका साहेबगंज। तो बिहार से आपका झारखंड के 10 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। फिर वेस्ट बंगाल की तरफ आते हैं तो एक आपका साहेबगंज, यहाँ आपका पाकुड़, ये दुमका, ये आपका जामताड़ा, जामताड़ा, ये आपका धनबाद, ये आपका बोकारो, ये आपका रामगढ़, ये आपका रांची, झारखंड की राजधानी, झारखंड की उपराजधानी दुमका। ये आपका सरायकेला खरसावां, ये आपका सरायकेला खरसावां और ये आपका पूर्वी सिंहभूम, जिस जिला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 10 जिला हो गया आपका साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये आपका वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। बिहार से ये उड़ीसा से 4 पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और ये आपका सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से 4 सिमडेगा, गढ़वा, गुमला और आपका लातेहार। और यूपी से एक ही जिला अपना बॉर्डर साझा करता है, वो है आपका गढ़वा। ठीक है। तो आप हम लोग मैप को समझ चुके हैं। अब देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट बच गया है। तो दो झारखंड के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो आपका कौन कौन से हो गए, एक आपका खूंटी और एक आपका लोहरदग्गा। उम्मीद है कि आपको झारखंड का मैप समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछता ही है कि पूरब से पश्चिम झारखंड की अ, लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम। तो ये आपका 360 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण आपका 463 किलोमीटर है। चलिए हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इस जिला का गठन कब हुआ। तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उसका गठन आपका 16 जनवरी 1990 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आपका जमशेदपुर में है। क्षेत्रफल कितना है, तो 3562 क्षेत्रफल आपका पूर्वी सिंहभूम का है। अगर झारखंड का पूछे क्षेत्रफल तो
714 वर्ग किलोमीटर। अब अगर झारखंड का गठन पूछे तो 15 नवंबर 2000। कुल जनसंख्या कितना है? 22,93,919। अगर झारखंड का पूछे 2011 सेंसस के अनुसार तो लगभग आपका 3,29,00,000 कुछ और जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व का बात करें तो 644 आपका जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? आपका 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है। तो झारखंड का अगर ओवरऑल देखें तो 414 आपका जनसंख्या घनत्व है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें तो वो आपका हो जाएगा धनबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। लिंगानुपात 949, आपका झारखंड का भी 948 है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं, ये होता है लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपका पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो वो आपका हो गया धनबाद। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना है? तो 75.49, ये पूर्वी सिंहभूम का है। अगर झारखंड का ओवरऑल देखें 2011 सेंसस के अनुसार 66.41%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रांची। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। यहां से क्वेश्चन पूछता है। अनुमंडल, अनुमंडल कितना है पूर्वी सिंहभूम में? पूर्वी सिंहभूम जिला में 2, घाटशिला और ढालबम। अगर झारखंड में बोले अनुमंडल तो 45 अनुमंडल है। 45 अनुमंडल है। घाटशिला और ढालबम। प्रखंड, प्रखंड 11 है। अगर झारखंड में टोटल प्रखंड पूछे तो 264। 11 प्रखंड घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, गोलमुरी, सह जुगलसाई, मतलब गोलमुरी सह जुगलसाई एक ही है, ढालभूमगढ़, मुसाबनी, पटमदा, चाकुलिया, बड़ाम, डुमरिया, गुड़ा बांधा। ये आपका प्रखंड हो गए 11 प्रखंड। विधानसभा क्षेत्र 6 है। पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, जुगलसलाई, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है। कितना? 6 है। अगर झारखंड में निर्वाचित विधानसभा ये पूछे तो 81 है। उसमें भी रिजर्व आपका 44 जनरल, 9 आपका एससी और 28 आपका एसटी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। प्रमुख नदियां सोनरेखा और खरकई। प्रमुख नदियां जो है आपका सोनरेखा और खरकई है। प्रमुख खनिज लोहा, चूना पत्थर, बालू, सोना, यूरेनियम, टंगस्टन, काइनाइट, पायराइट, फायर क्ले, मैग्नीज, तांबा, मैग्नेटाइट। तो आपको पता है कि झारखंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का अग्रणी मतलब बोल सकते हैं अग्रणी राज्य है। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और लगभग देश के कुल खनिज का लगभग आपका 40%। कितना? आपका 40%। 40% खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। अब अगर लोहा का बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ लोहा। तो लोहा आपका सिंहभूम क्षेत्र में मतलब प्राप्त होता है। सिंहभूम क्षेत्र से लगभग उधर आप बोल सकते हैं उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझर तक ये आपका लोहा। और झारखंड में सर्वाधिक जो है लोहा आपका हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। फिर चूना पत्थर, मैग्नीज, बालू, सोना, ये जो यूरेनियम, टंगस्टन आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो प्रमुख खनिज है वो मिलता है।
यूरेनियम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम आपका जो झारखंड के जादूगोड़ा, ढालभूम, आपका नरवा पहाड़ आदि क्षेत्रों में यूरेनियम खनिज मिलता है। और जादूगोड़ा के पश्चिम जो स्थिति है वो आपका तुरामडी, उसमें यूरेनियम का खनन किया जाता है। और भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में ही किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया। प्रमुख उद्योग, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। अब टाटा स्टील के बारे में बात करें तो हो सकता है आपका टिस्को। टिस्को इसका स्थापना आपका हुआ था 1907 में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, तांबा शोध केंद्र, ये आपका प्रमुख उद्योग है। प्रमुख पर्यटन स्थल, जुबली पार्क, डिमना लेक, दलमा अभ्यारण्य, दलमा पहाड़ी, धारागिरी जलप्रपात। झारखंड में आपका अगर बोल सकें तो सर्वाधिक ऊंचा वाला जो जलप्रपात है वो आपका बूढ़ा घाघ, का हाइट है आपका 143 मीटर। सेकंड में आपका हो गया हुंड्रू, इसका हाइट है 98 मीटर। जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी, माइकल जॉन सभागार। प्रमुख धार्मिक स्थल, त्रेश्वर मंदिर और रंगनी मंदिर। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। अन्य विवरण में देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी सिंहभूम, मानभूम तथा ढालभूम क्षेत्र का भाग था। और अगर पूछे कि पूर्वी सिंहभूम कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल और पलामू प्रमंडल। तो पूर्वी सिंहभूम जो है वो आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है। पूर्वी सिंहभूम में आपका 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिला है, दक्षिण छोटा नागपुर में आपका 5 जिला है, संथाल में आपका 6 जिला है, पलामू में आपका 3 जिला है। ऐड कीजिएगा तो 7 5 12, 3 15, 21 और 3 24। तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, प्रमंडल 5 हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो आपका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है कि आपको पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उसके बारे में आपका कुछ जानकारी मिल गया होगा। गठन कब हुआ था, तो 1990 में। मुख्यालय कहाँ है, जमशेदपुर में। क्षेत्रफल कितना है, 3562। कुल जनसंख्या कितना है, 22,093 22,93,919। जनसंख्या घनत्व कितना है, 644। लिंगानुपात कितना है, 949। साक्षरता दर कितना है, 75.49। तो ये सारी जानकारी आपको ये रहना चाहिए कि कितने प्रखंड हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है, वहाँ पे कितने जो लोकसभा मेंबर हैं वो कौन है। तो ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए। प्रमुख खनिज मतलब पूर्वी सिंहभूम में प्रमुख खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, और उद्योग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्यटन स्थल कौन से हैं, जुबली पार्क, डिमना लेक। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में अगर कुछ जिला स्तरीय एग्जाम होगा तो जिला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आपका ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।